एट्थ क्लास बेटा अपना 12.1 एक्सरसाइज तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बेटा ये जीरो काउंट कर लेना, मैंने तो काउंट करके लिखी है 2 4 6 8 ऐसी। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात ये है, पॉइंट से इधर हमें 0 से 9 तक के डिजिट लेने हैं, यानी 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट अपना। तो देखिए वहाँ बुक में तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जीरो काउंट करते करते भी, मैंने ऐसे ही काउंट कर लिया। 2 4 6 8 10 और 11 जीरो है ये। जब मैं इसकी डेसिमल को हटाऊंगी, यहाँ डेसिमल है तो नीचे 2 ये 11 जीरो और 2 ये 13 जीरो लग जाएंगी ना। तो इसको हम 10 की पावर 13 लिख सकते हैं। और फिर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो हमें बिंदु से इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी 1 से लेके और 9 तक या 0 से लेके 9 तक के डिजिट छोड़ने हैं। हम इसको 10 से ऊपर नहीं होने देंगे, 9 से ऊपर। ठीक है, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब ही तो 85 है, वही तो लिखा है मैंने। तो 10 की पावर यहाँ क्या हो गई 1 और नीचे क्या है 13 डिवाइड कर रही है ना, तो 10 की पावर को ऊपर ले जाके हम माइनस में कर देंगे। 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अब इसमें भी मैंने जीरो काउंट की थी, शायद 11 ही जीरो हैं। 2 4 6 8 10 और 11 और 3 ही अंक हो गए। तो नीचे कितनी जीरो लगी 14 लगी ना, क्योंकि बिंदु के नीचे 1 आता है और उसके राइट हैंड साइड में जितने भी अंक होते हैं उतनी ही जीरो लगती हैं जब हम डेसिमल हटाते हैं। तो 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 0 से 9 तक के अंक छोड़ते हैं हम, बाकी उधर बिंदु से उधर ले लेते हैं और 10 की मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर में चेंज कर देते हैं। तो 100 10 की पावर 2 हो गया, नीचे 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 है, ऊपर जाके किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 12, क्योंकि ये प्लस के हैं ये इसमें से निकल जाएंगे, माइनस की 12 बच जाएगी। ठीक है, फिर है थर्ड, ऐसे ही थर्ड है ये 6, ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में है सीधा। तो 6.02 पहले तो हमने ये किया 2 4 6 8 10 12 13 जीरो थी, तो 602 को करेंगे 10 की 13 से। ठीक है, फिर 602 को भी हम 602 ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकते, हमें बिंदु में लेके आना है। 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। ठीक है, इसको चेंज कर दिया हमने इसको इसमें, और 10 की पावर 13। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 की पावर वहाँ 2 एक जगह 2 है एक जगह 13 है, ऐड होके 15 बन जाएगी। फिर है हमारे पास 837 है, डेसिमल हटाएंगे 2 4 6 8 10 और 11 आ जाएंगी जीरो। 10 की पावर 11 कर दिया मैंने, ये 11 जीरो लगाई, फिर यहाँ 10 की पावर 11 हो गया। फिर 8.37 मल्टीप्लाइड बाय कितने के होगा 100 की। अब इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी में तो मैं 10 कर रही हूँ, यहाँ 2 ही अंक थे तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, एक अंक आया डेसिमल से इधर, यहाँ पर डेसिमल से 2 आगे तो 100 से। अगर बाई चांस यहाँ जैसे अगले में 3 आएंगे तो 1000 से करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर 3 से। तो 8.37 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 नीचे है, 10 की पावर 2 ऊपर है, तो ये 11 जाके माइनस में हो जाएगी, डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो 8.37 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9 बच जाएगा। फिर है 3186, ये जीरो आ जाएंगी, कितनी टाइम्स है 2 4 6 और 7। देखो पहले तो हमने इसको चेंज किया है पावर में, 10 की पावर में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया जैसे आपको कि एक ही अंक छोड़ना है डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और वो भी 0 से लेकर 9 तक होना चाहिए। तो 3.186 10 की पावर 3 हो गया। ये तो इसका सोल्यूशन है जो हमारे पास ये आया है, इसका 10 की पावर 3 यहाँ से आया है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर मैं 3.186 को 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास यही आ जाएगा 10 की पावर 7। मल्टीप्लाई का रिलेशन है बेटा, एक 3 की पावर 7 है, एक 3 है, सॉरी 10 की पावर 3 है, एक 7 है, तो ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर कितनी आ जाएगी 10, और ये आ जाएगा 3.186 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब और कुछ समझ आ जाएगा, इसमें कोई डाउट होगा तो आपको। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, इसको यूजुअल फॉर्म में लेके आना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी। 3.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। 3.02 को डेसिमल हटा दी हमने, 302 ऑब्लिक में 100 आ गया, और ये पावर माइनस में थी, प्लस में करने के लिए हम 10⁻6 हो गया। अब नीचे 10⁻6 हो गया तो ये कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 तो ये हो गई और 6 ये हो गई, तो कितनी आ जाएंगी 8, 2 4 6 8। ठीक है, और फिर हम इसको बिंदु में चेंज करेंगे तो हमें कितने अंक चाहिए उस तरफ, बिंदु से सीधे हाथ की तरफ 8 चाहिए, और उसके लिए हम क्या लगाएंगे 0। 3 तो ये हमारे पास है ही, और 5 हम 0 लगा देंगे, 0.0000302 आ जाएगा आंसर। अब ये 4.5 45/10 हो जाएगा, गुणा में 10 देखूं था सुन थोड़ी। अब है 45 ऑब्लिक में 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 है। देखो 0 से तो 0 क्रॉस हो गई, 45,000 आ गया। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में कर रहे हैं इसको हम, आप कहीं उसमें सो जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8, 3 1 में 10⁻8 आ जाएगा। अब 10⁻8 आएगा तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको 3 में ये 10⁻8 का मतलब एक के पीछे 8 0 लग जाएंगी, 2 4 6 8। ठीक है, और डेसिमल लगाएंगे तो हमें 7 अंक चाहिए, 3 एक अंक तो हमारे पास है, 7 हम 0 पुट कर देंगे, और 0.00003 इस प्रकार से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1.0001 मल्टीप्लाइड बाई 10�9। अब डेसिमल हटाया तो बेटा देखो ये 10,000 आया इसके नीचे, और 10�9 माइनस में होती है तो हम पलटते हैं, कहीं आप अरे क्वेश्चन में पलट दो, यहाँ माइनस में नहीं है पावर। अब मेरे पास क्या बच गया, ये हो गया 10⁴ में चेंज कर सकती हूँ मैं इसको, 10,000 को 10⁴ 9। अब ये डिवाइड कर रही है इसको, ठीक है, तो 10,001 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ था ऊपर, माइनस में 4 ऊपर चला गया, तो मेरे पास पावर कितनी बच जाएगी 10⁵, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 0 और लग जाएंगे इसके पीछे भाई। ठीक है, फिर है 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12, 58 में 10 और 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। अब ये 1 नीचे है पावर, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, 58 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11, तो 11 0 आप यहाँ पर पुट कीजिए, अपनी काउंट करके कर लीजिए, इसमें गिनने लगोगे कन्फ्यूज होगे। ठीक है, 3.61492 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। अब इसकी डेसिमल हटाई तो इसके नीचे आ गया बेटा 1 लाख, पूरा लाख आ गया 1, 10⁶। अब यहाँ 10⁵ हो गया, यहाँ 10⁶ है, माइनस करेंगे तो 10⁻1 बचेगा, यानी इसके पीछे 1 0 और लग जाएगी, और हमारा फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा हमें। तो इस प्रकार से बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए इसका। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का, और इसके अलावा जितने भी ये एग्जाम्पल्स हो ना, इसमें एग्जाम्पल्स आपको 1 2 जितने भी समझाए गए हैं या इसके बारे में जो भी दे रखा है वो एक बार रीड जरूर करना बेटा। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स में, और यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, ये 11 12 ये कुछ दे रखे हैं, और इनको सॉल्व करके भी इसने बताया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। द स्पीड ऑफ लाइट इज, देखो ये दे रखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इतना होता है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज अप्रॉक्स है, ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये पेज जो है आपके 136 और 137 पे कुछ समझाया गया है, और ये 138 पे आपकी एक्सरसाइज है। 12.2 एक्सरसाइज के 1 और 2 क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व कर